नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। तो जैसा हम लोग विभिन्न विभिन्न टॉपिक पर आते रहते हैं, मैं मदन कुमार, हेल्थ वेल्थ एंड लाइफ कोच, आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल मदन कुमार एंड एसोसिएट्स पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मैं लेकर के आया हूँ शिक्षा, अपने बच्चों की शिक्षा की प्लानिंग हम लोग किस तरह से करते हैं, कैसे करना चाहिए और उसका क्या रिजल्ट होता है। तो बच्चों की शिक्षा क्या नियोजन, पिछले वीडियो में मैंने आप सबों को बताया था कि शादी का नियोजन, शादी का प्रबंध अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चियों के लिए कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए। तो आज हम लोग शिक्षा पर बात करेंगे। तो बच्चों की शिक्षा का नियोजन, तो हाल ही में एक भारत सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा एक रोचक चीज सामने आई है। प्रत्येक 100 में से कि माँ बाप अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए फंड्स का प्रबंध कैसे करते हैं। तो ये फिगर जो कि आपको हर एक वीडियो में मिल रहा है कि 25 साल की उम्र में सभी लोग अपने अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं और अपने बच्चे की शिक्षा के लिए उनकी वित्तीय स्थिति क्या होती है ये हम लोग देखते हैं। तो रिजल्ट ये था कि 61% ने अवांछित शिक्षा का स्वीकार किया, यानी इनको पढ़ना था, बनना था, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बनना था, इंजीनियर बन गए कुछ और इस तरह से, यानी जो चाहा वो नहीं बन पाए। 61% लोगों ने मन चाहे शिक्षा ग्रहण नहीं किया। 23% ने कर्ज, बैंक से सोना बेच करके, गोल्ड लोन जिसको बोलते हैं हम लोग, रिश्तेदार और मित्रों से लेकर के पढ़ाई की। 23% लोगों ने। 9% लोगों ने प्रॉपर्टी बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाई करवाए। 6% लोग ट्रस्ट या दान से पढ़ाई किए और 1% लोगों ने बच्चों की इच्छा की पूर्ति की कि बच्चे जो बनना चाहे, जिस लाइन में जाना चाहे, जिस क्षेत्र में जाना चाहे, उसी क्षेत्र में गया। तो इस फिगर के माध्यम से आप देख रहे हैं कि ऐसे 61% लोगों ने अवांछित शिक्षा को स्वीकार किए, यानी इनको बनना था डॉक्टर, बन गए आर्किटेक्ट, इंजीनियर, इनको बनना था डॉक्टर, ये बन गए कुकर। तो यानी लक्ष्य कुछ और था, पहुंच गए कहीं और। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। ऐसा क्यों हुआ? और 23% लोगों ने बच्चों के शिक्षा के लिए बैंक, सोना, रिश्तेदार और दोस्तों से कर्ज लेकर के पढ़ाई किए। यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से देख रहे हैं कि ये लॉयर तो बन गए, लेकिन इनका जो कपड़ा है, जो गाउन है, उसको यहाँ लोन आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और ये है 9% लोगों ने बच्चों की शिक्षा के लिए प्रॉपर्टी बेच दी। किसी ने घर बेचा, किसी ने मकान बेचा, किसी ने खेत बेचा। तो ऐसे करके लोगों ने पढ़ाया लिखाया अपने बच्चों को। और ये 6% लोगों ने ट्रस्ट, दान का सहारा लिया, जो हम लोग के बिहार शिक्षा अभियान, बिहार शिक्षा परियोजना या अन्य बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां से शिक्षा ग्रहण किया जाता है। ये केवल 1% लोगों ने अपने बच्चों को ड्रीम करियर के लिए इच्छा की पूर्ति की। ये केवल 1%। ऐसा क्यों हुआ? तो फिर यहाँ जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पहले खर्च करते जाते हैं, इनकम करते हैं लेकिन खर्च करते जाते हैं, बचत बाद में सोचते हैं। बेस्ट इक्वेशन है कि बचत पहले किया जाए, बाद में खर्च, जो बचता है उसको खर्च करें। केवल 1% लोग ही क्यों अपने बच्चों को करियर की इच्छा की पूर्ति कर पाते हैं।
तो यहाँ वित्त विभाग के अनुसार वही फिर बात आई कि इनकम यानी आय माइनस खर्च बराबर बचत, क्या इससे उनकी शिक्षा चौपट हो जाएगी? बिल्कुल। सर्वोत्तम समीकरण है आय माइनस बचत बराबर खर्च। पहले इनकम कीजिए और इनकम के बाद बचत कर लीजिए, जितना बचाना है बचा लीजिए और जो बचता है उसी से खर्च कीजिए। क्या इससे अपने सपनों का करियर पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल। बड़ी विडंबना यह है कि 20 वर्षों तक कड़ी मेहनत करके काफ़ी पैसा कमाने के बाद माँ बाप के पास अंत में बहुत कम पैसे बचते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग जोड़ देकर अपने बच्चों की शिक्षा के साथ समझौता कर लिए। ये फिगर भी वही है कि जब हम लोग यानी निश्चित तौर पर ये लोग फेल होने की कोई योजना नहीं बनाते हैं, ये योजना बनाने में फेल हो जाते हैं। और योजना क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि धीरे धीरे हम सेविंग के इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं और उसको पोस्टपोन करते हैं। जैसे जैसे अभी उम्र हमारी 25 से 35 साल है, तो हम अगर बचत करते हैं तो प्रथम श्रेणी में, अगर 36 से 45 में बचत करना शुरू करते हैं तो द्वितीय श्रेणी में, 46 से 55 में 5 श्रेणी में, और उम्र 55 और उससे ऊपर हो गया तो हम लोग फेल हो सकते हैं। उसी तरह से बच्चा वर्ष भर पढ़ाई करेगा तो योग्यता सूची में आएगा, 6 माह तक पढ़ाई करेगा द्वितीय श्रेणी में आएगा, 2 माह तक पढ़ाई करेगा तो 5 श्रेणी में आएगा, और जब अंतिम समय आता है 1-2 दिन बचता है तो बच्चा कितना भी पढ़ेगा वो फेल ही होगा। ये योजना बनाने में क्यों फेल हो गए, इस विषय पर हम लोग बात करते हैं। क्या यह नहीं जानते थे कि योजना किस तरह से बनाई जाती है और उन्हें बचत के महत्व के बारे में जानकारी नहीं थी? निवेश के कई विकल्प, उच्च लाभ के लिए अंधी दौड़, विशेष लक्ष्य की कमी, हम लोग हमेशा योजना को स्थगित करते हैं, अनुकूल समय और पैसे का इंतजार करते रहें जो बड़ी मुश्किल से आता है। किसी ने उन्हें इसके बारे में बताया नहीं कि उन्हें इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। तो ज़्यादातर लोग कोई गलत चीज़ नहीं करते हैं, वे कुछ नहीं करते, यही गलत है। हम लोग बात किए थे पिछले वीडियो में भी कि कोई आदमी फेल होना नहीं चाहता लेकिन फिर भी फेल होता है। क्यों? क्योंकि जितना हम इंतज़ार करते हैं कि परिश्रमी तेज गति से और कठिनाई से हम ऊपर बढ़ेंगे और फिर फलेंगे और फूलेंगे। तो ये फिगर आप लोग हर वीडियो में देख रहे हैं कि जितना पहले से हम अलर्ट होंगे उतना आसानी से हमारा काम होगा, जितना लेट करेंगे उतना देर होगा। और वित्तीय सफलता के लिए 4 कदम, फिर वही वित्तीय लक्ष्य तय करें। हमको बच्चे को क्या बनाना है, उसमें कितना खर्च आता है, जिस समय हमारा बच्चा उस लाइन में जाएगा उस समय कितना खर्च होगा, और उसे प्राथमिकता दें। सिर्फ प्लानिंग करके नहीं, उसके बाद उस पर जो है हमेशा नज़र रखिए, कार्रवाई करते रहिए, अपनी बचत को नियमित रूप से बढ़ाएं और बचत पर अपने ज्ञान को भी बढ़ाएं। कैसे हमारा पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। अभी भारत और पाकिस्तान का, जैसा कि आप लोग टीवी में, मोबाइल में हर जगह देख रहे हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है। बैंक में अलर्ट भी जारी हो गया है कि यदि भारत सरकार को वित्तीय ज़रूरत पड़ती है तो आपके बैंक से आपको पूछे बगैर आपके खाते से पैसे लिए जा सकते हैं, और ऐसा नियम है। तो ये सब बातें, और कहाँ हमारा पैसा सुरक्षित है, जो कि हमारे बच्चे के लिए, अब मान लिया जाए हम बैंक में पैसे रखे हैं और वो पैसा हमारा भारत सरकार ले लेते हैं, तो फिर हमारे बच्चे का क्या होगा। ये सब बातें के लिए हम लोग अलग से बात करेंगे, ये अलग टॉपिक है। लेकिन देखना पड़ेगा कि हमारा ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा कि हमारा जो पैसा जहाँ रखा हुआ है, जहाँ हम लोग बचत करके पैसे को रखे हैं, वो सही जगह है या वो सुरक्षित है, इसको देखना है। योजना बनाएं और अच्छी कार्रवाई करें और फिर वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनें। फिर यहाँ वही बात है, हजारों मील की यात्रा का आरंभ 1 कदम से होता है। पहला कदम, हर चीज़ें आसान होने से पहले कठिन होती है।
जैसा कि हम लोग सुने हैं, तो पहला कदम, चाहे हम जिस रूप में भी हैं, पहला कदम हम लोगों का कठिन होता है। इसलिए पहला कदम साहस करके, हिम्मत करके यदि हम चल देते हैं तो फिर हमारी मंजिल मिलना तय हो जाता है। तो धन्यवाद। और अपने बच्चे को बिल्कुल सही शिक्षा दें। और कहेंगे हम कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षा से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है, शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है। इसलिए शिक्षा का प्लानिंग बहुत अच्छे से करें और हमारा वीडियो शेयर करें। आप लोगों को मैं पिछले वीडियो के माध्यम से भी बहुत सारी बातें बताया। उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल अपने बच्चे की प्लानिंग, हायर एजुकेशन की प्लानिंग अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि आप अपने साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन आप जिसे प्यार करते हैं अपने परिवार से, अपने बच्चों से, तो उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए और प्लानिंग कीजिए, उसके उस शिक्षा की प्लानिंग कीजिए और अच्छे तरीके से कीजिए, अच्छे जगह पे कीजिए। इसी के साथ हमारा नंबर है 9955421826 9955421826। यूट्यूब पर मेरा चैनल है मदन कुमार एंड एसोसिएट्स। तो ज़रूर इसी को देखें, समझें और ज़रूरत पड़े तो याद कीजिए। जब तक के लिए नमस्कार, फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।